भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव की उत्पत्ति कथा। उपासकों, सृष्टि के आदिकाल में सर्वप्रथम केवल एक ज्योति समूह था जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। इसमें तीन लोक विद्यमान थे। इन तीनों लोकों के ऊपर गोलोक अर्थात परब्रह्म कृष्ण लोक था। अपने परिमाण में 3 करोड़ योजन वाले इस लोक में ही निराकार नित्य परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थल है। इस गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दाईं तरफ विष्णु लोक और बाईं ओर शिवलोक है। प्रलय काल में ये दोनों ही लोक शून्य रहते हैं, जबकि सृष्टि काल में बैकुंठ अर्थात विष्णु लोक में नारायण और लक्ष्मी विराजमान रहते हैं और शिव लोक में अपने गणों के साथ शिव और पार्वती निवास करते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार महाप्रलय के समय सभी स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, केवल आकाश ही प्रधान था। उस समय केवल अनंत स्वरूप अपूर्व परमानंद परब्रह्म ही व्याप्त थे। सृष्टि रचने की इच्छा से निराकार से शिवाकार रूप लेकर शक्ति शिवा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। शिवजी ने धनुष धारण करके यहाँ एक अनंत कानून बनाया था। उसमें शिव शिवा ने रमन करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर शांति से शयन करेंगे। ये निश्चय कर दक्षिण भाग से दशम अंश से सुधा रूप आसव अस्त्राव किया, जिसमें तरलोकी में सर्व सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ और परब्रह्म सदाशिव ने उसका नाम विष्णु रखा। उन्होंने तप किया। तप के बाद विष्णु के शरीर से अनेक जलधाराएं निकली, जिसमें विष्णु ने थककर शयन किया। फिर विष्णु भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा की सृष्टि हुई और ब्रह्मा जी ने फिर अन्य सृष्टियों की रचना की। पृथ्वी, आकाश, पाताल, वायु आदि सभी तत्वों की रचना होने के बाद ब्रह्मदेव ने देवी देवताओं की रचना की, जिसमें सूर्यदेव भी आते हैं। भगवान सूर्य के 9 संतान उत्पन्न हुई, जिनका नाम शनि, यम, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, राहु विशेष उल्लेखनीय है। भगवान शनिदेव की माता का नाम छाया है और एक बहन जमुना देवी के नाम से प्रख्यात है। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी, नटखट और चंचल स्वभाव के थे। इन्हें अपने किसी भी भाई के साथ मेल मिलाप नहीं रहता था। अतः युवावस्था के आते ही भगवान भास्कर ने सभी को अपना अपना राज्य बांट दिया, किंतु शनिदेव ने इन कार्यों से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे एक छत्र राज्य करना चाहते थे। ये सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का तप करना आरंभ कर दिया। शनिदेव की कठिन तपस्या पर खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शनिदेव बोले, प्रभु, यदि हमें वर देना चाहते हैं तो यही वर दें कि जिस पर मेरी शुभ दृष्टि पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए, जय जयकार हो जाए, और जिस पर मेरी अशुभ दृष्टि पड़े उसका सर्वनाश हो जाए। ये वर शनिदेव द्वारा मांगने पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर अपने पराक्रम के बल पर डरा धमका कर शनि ने अपने सभी भाइयों के राज्य को छीनना चाहा। भला शंकर सिवाय शनिदेव के अतुल बल पराक्रम के सामने कौन टिक सकता था। उनके थोड़े से बल प्रयोग से ही उनके सभी भाई घबराकर अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुँचे और अपने भाई शनि के अत्याचारों की शिकायत की। तब भगवान भास्कर ने शनि को अपने दरबार में बुलाकर समझाया कि तुम्हें अपने भाइयों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार नहीं, कई बार भी समझाने बुझाने पर जब वो नहीं माने, तब भगवान सूर्यदेव ने संहार रूपी भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी आराधना पर भगवान शिव प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने सर्वप्रथम उनके चरणों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात शनि के अत्याचारों की सारी दुखद व्यथा सुनाई। इस पर भगवान गौरीपति क्रोधित हो गए और तत्क्षण ही शनि को युद्ध के लिए ललकार दिया तथा अपने गणों को उसे मार डालने का आदेश दिया।